हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपलेस्ट ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे आसान ट्रिक हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, ये खासकर 12th वाले बच्चों के लिए है जो 11th में हाइब्रिडाइजेशन सही से पढ़ नहीं पाए थे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल ट्रिक क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन का सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ओनली, यानी कि केवल सिग्मा बॉन्ड्स लेना है प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जैसे भी किसी मॉलिक्यूल का एक एलिमेंट लो, जैसे ये मीथेन है, मीथेन का कार्बन का अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है मीथेन मॉलिक्यूल में, तो कार्बन में टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले आपको जानना होगा कि कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो इसको यहाँ पे याद कर लो। जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, जो नाइट्रोजन होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है। जो ऑक्सीजन होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है। जो हाइड्रोजन या फिर हैलोजेंस होते हैं वो 1 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमें पूरे ऑर्गेनिक में पता होना चाहिए, और क्योंकि सारी ऑर्गेनिक इसी पे ही डिपेंड है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो मीथेन का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, वो भी केवल सिग्मा बॉन्ड। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ये तुम्हारा एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, तो 4 यानी कि 1 S प्लस 3 P, उसको कहते हैं sp3। ठीक, तो इसीलिए जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन होता है वो कितना हो जाएगा, sp3। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर उसमें कोई लोन पेयर ना हो तो उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। ठीक, और जो बॉन्ड एंगल होती है वो 109 डिग्री 8 मिनट होती है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हो गया इथीन। ठीक है, एथ मतलब 2 कार्बन, ईन मतलब 1 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग एक्सपोज कर दें पूरा, तो इस यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ इस कार्बन पे केवल देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर कभी 1 से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं तो उसमें पहला जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो केवल एक ही बॉन्ड इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यानी कि 1 2 3, तो ये हो गया 3, यानी कि 1 S प्लस 2 P, तो ये हो गया sp2। ठीक है, तो हम sp2 का पढ़ेंगे कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ठीक, वो होता है ट्राइगोनल प्लानर। अगर उसमें कोई लोन पेयर ना हो तो ट्राइगोनल प्लानर होता है। ठीक, और जो बॉन्ड एंगल होती है वो होती है 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा इथाइन। ठीक है, एथ मतलब 2 कार्बन और वाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सही से लिखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे 3 बॉन्ड है, उसमें से केवल 1 बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, बाकी दोनों पाई होंगे। ठीक, तो यानी कि 2 हो गया। तो ये हो गया 1 S और 1 P, यानी कि sp हाइब्रिडेशन। और जो sp हाइब्रिडेशन होता है, अगर उसमें कोई वैसे लोन पेयर तो होने के चांसेस ही नहीं है, तो अगर जो sp हाइब्रिडेशन होता है उसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है स्ट्रक्चर। ठीक, और उसके जो बॉन्ड एंगल होती है, जब लीनियर हो गया लाइन तो उसका बॉन्ड एंगल हो गया 108 डिग्री। ऐसे ही तुम्हारा बेंजीन हो गया। ठीक, तो आज हम लोग 12th में जितने भी अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्किल हैलाइड, ये सब कवर करेंगे। ठीक, तो 12th वाले सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो ये हमारा हो गया बेंजीन। ठीक, बेंजीन को अगर हम लोग इसका हाइड्रोजन अगर हम लोग एक्सपोज करें तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता था, 4, तो 1 2 3 ही बॉन्ड है, यानी कि 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक, अब देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 से इस कार्बन को देखेंगे, एक कार्बन को पकड़ो और उसका हाइब्रिडेशन निकाल लो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये 2 बॉन्ड है इसलिए 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। तो टोटल हो गया 3, यानी कि sp2, 1 S और 2 P।
ठीक है, यानी कि ट्राइगोनल प्लानर, इसीलिए जो बेंजीन होता है वो प्लानर होता है, प्लानर। ठीक, अब ये तुम्हारा हो गया मेथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। ठीक, 12th वालों के लिए हेलो एल्किन्स और हेलो एल्किन्स। तो इसमें देखो कार्बन को ले लो, तो कार्बन में कितने बॉन्ड हैं, 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, और चारों बॉन्ड जो हैं वो हमारे सिग्मा है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक, तो इसलिए हमारा हो गया 1 S और 3 P, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अल्कोहल का अगर इस कार्बन को लोगे तो ये sp3 होगा। ठीक, लेकिन अगर इस ऑक्सीजन को लोगे तो ऑक्सीजन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन कौन सी फैमिली का है, कौन से ग्रुप का है, ठीक 16 ग्रुप का है, यानी कि टोटल इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 1 2 3 4, यानी कि 2 लोन पेयर हैं। ठीक, तो इसके पास है टोटल ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। ठीक, पेयर मतलब जोड़ा होता है, यानी कि 2, तो यानी कि 2 2 4, यानी कि 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, तो इस पास अगर शेप पूछा जाए तो इसका शेप देखो, क्योंकि लोन पेयर है तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक, तो डीपली हम इतना नहीं जाएंगे। वैसे इसका शेप बेंड होता है। ठीक, ये बेंड कर जाता है। ठीक है, बेंड या फिर वी शेप। अब यहाँ पे हम लोग फेनॉल आ गया, तो फेनॉल का ये जो है ये sp3 होगा। ठीक, और ये जो कार्बन है बेंजीन के जो कार्बन है ये ऑक्सीजन है, sp3 होगा, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और ये जो कार्बन है ये sp2 होगा। यहाँ पे ये ईथर हो गया। ठीक, ईथर पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे होंगे, 2। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि इसका भी हो जाएगा sp3 और ये कार्बन भी हो जाएगा sp3। अब ये तुम्हारा हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। अगर यहाँ पे RCOR है तो वो कीटोन हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक R हटा के एल्काइल ग्रुप हटा के हाइड्रोजन लग गया तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक, तो इस कार्बन को देखें तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि टोटल 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अगर हम यहाँ इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तुम्हारा 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग ऑक्सीजन का निकालें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है। ठीक, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, बचे 4, तो 2 लोन पेयर। ठीक, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, यानी कि टोटल 3, तो इसका हो जाएगा sp2 हो जाएगा। ठीक, इसका sp2 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 सिग्मा है दूसरा पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक, तो 1 2 3, यानी कि टोटल 1s 2p sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू गाइस। अगर ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।